हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक न्यू ड्रामा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम किन मियाओ होता है, और फिर हमें हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम लिंजी होता है जो कि ब्लाइंड है। मोयाओ लिंजी का बॉडीगार्ड है। लिंजी आज अपने फादर की कंपनी में एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए आई होती है। तभी लिंजी के पास उसके फियोंसे का कॉल आता है जो लिंजी को बोलता है, लिंजी तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है तो तुम यहाँ पर मत आना। पर लिंजी को उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो उसकी फिक्र करती है। जैसे लिंजी अंदर जाने लगती है पर बॉडीगार्ड उसको देखकर बाहर ही रोक लेता है और कहता है, हमें ऑर्डर मिले हैं, आप अपने बॉडीगार्ड को लेकर अंदर नहीं जा सकती। फिर लिंजी अपने बॉडीगार्ड मोयाओ को कहती है, तुम यहीं पर मेरे लिए वेट करो, मैं अकेले ही जाती हूँ। तभी मोयाओ लिंजी को गले में एक नेकलेस पहना देता है और बोलता है, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो प्लीज़ एक बार इसको प्रेस कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। फिर लिंजी दूसरे बॉडीगार्ड के साथ अंदर जाती है। मीटिंग रूम में पहुंचने पर उसको अपने फियोंसे के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसको तो बॉडीगार्डों ने पकड़ा होता है। लिंजी अपने फियोंसी चीसन की आवाज़ सुनकर उसे ढूंढने लग जाती है पर वह वहीं पर गिर जाती है। तभी एक शेयर होल्डर लिंजी को नीचे से उठाकर चेयर पर फेंकता है। तभी लिंजी का फियोंसी बोलता है, प्लीज़ तुम लिंजी को हर्ट मत करो। पर वो शेयर होल्डर लिंजी को बोलता है, लगता है तुम्हारे फियोंसे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। जिस पर लिंजी उनको बोलती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वह शेयर होल्डर लिंजी के सामने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखकर उसे साइन करने को बोलता है और कहता है, तुम्हारे फादर तो मर गए और हम इतनी बड़ी कंपनी को एक ब्लाइंड लड़की के भरोसे नहीं छोड़ सकते, तो तुम बिना कुछ बोले इन शेयर्स ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दो। पर लिंजी बोलती है, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, यह मेरे फादर की कंपनी है, मैं साइन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तभी चीसन बोलता है, अगर तुम्हें शेयर्स ही चाहिए तो मेरे ले लो, पर लिंजी को हर्ट मत करो। पर शेयर होल्डर बोलता है, तुम्हारे शेयर बहुत ही थोड़े हैं तो हम उनका क्या करेंगे, और अपने बॉडीगार्ड को उसे चुप कराने को बोलते हैं जिस पर वह चीसन के मुंह पर टेप लगा देते हैं। तभी लिंजी को याद आता है कि मियाओ ने उसको बोला था, अगर तुम कोई डेंजर में हो तो तुम यह नेकलेस को एक बार प्रेस कर देना। तो लिंजी जल्दी से वह बटन दबा देती है पर बॉडीगार्ड उसको देख लेता है और वह लिंजी से छीनने लगता है जिसकी वजह से लिंजी नीचे गिर जाती है। वहीं मोयाओ को भी पता चल जाता है लिंजी किसी डेंजर में है। वो जल्दी से अंदर आने लगता है पर गार्ड उसे रोक रहे होते हैं जिस पर मोयाओ उन सबसे फाइट करने लगता है। वहीं लिंजी से उसके फादर का एक कपड़ा गिर जाता है जिसे शेयर होल्डर उठा लेता है और लिंजी के मना करने पर भी वह उसको जला देता है। बेचारी लिंजी रोते हुए अपने फादर का कपड़ा बचाने का ट्राई करती है पर उसके हाथ जल जाते हैं और फिर लिंजी से फोर्सफुली उन पेपर पर साइन कराने लगता है। पर तभी वहाँ पर किन मोयाओ पहुँच जाता है और गार्ड को मारने के बाद लिंजी को जल्दी से उठाकर वहाँ से ले जाता है। शेयर होल्डर गार्ड को बोलते हैं, जाओ उन्हें पकड़ो। मोयाओ वहीं पर लिंजी को लेकर एक रूम में छिप जाता है। लिंजी मोयाओ को कुछ बोलने लगती है पर मोयाओ जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, बाहर अभी बॉडीगार्ड है तो तुम अभी आवाज मत करो। लिंजी को मोयाओ का ऐसा करने से याद आता है, पहले भी एक बंदा उसके रूम में घुस गया था जिसने बिल्कुल इसी तरह से लिंजी का फेस पर हाथ रखा हुआ था और बोला था, तुम आवाज मत करो। लिंजी बोलती है, तुम वही हो ना जिसने मेरे फादर का मर्डर किया था। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जिसमें मोयाओ लिंजी के फादर को बोल रहा होता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर लिंजी को देखकर मोयाओ उसके फादर को धक्का देकर भाग जाता है। प्रेजेंट में लिंजी यह सोचकर बेहोश हो जाती है। फिर लिंजी को उसके रूम में दिखाते हैं जो नींद में भी बोल रही होती है, तुमने मेरे फादर को मारा है, तुम वही हो। जिस पर मोयाओ बोलता है, आप उठ गई। लिंजी कहती है, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोयाओ बोलता है, आपको वहाँ से आने के बाद फीवर हो गया था तो मैं आपकी केयर कर रहा था। और लिंजी का फीवर चेक करने लगता है पर लिंजी उसको मना करती है। फिर मोयाओ मेडिसिन लेने को बोलता है पर लिंजी बोलती है, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। पर मोयाओ उसे फोर्सफुली मेडिसिन दे देता है जिस पर लिंजी बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अभी जॉब से निकालती हूँ। जिस पर मोयाओ भी बोलता है, तुम्हें ऐसा करने का कोई भी राइट नहीं है, तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए 3 गुना पैसा दिया है। लिंजी बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर तुम्हें मेरे लिए हायर नहीं कर सकते, तुम तो मर्डरर हो। जिस पर मोयाओ उसके फादर की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसके फादर ने लिंजी का बॉडीगार्ड बनने के लिए मोयाओ के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। मोयाओ बोलता है, अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना। पर लिंजी बोलती है, उस दिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, तुम तो वही हो। जिस पर मोयाओ बोलता है, मिस लिंजी मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको मुझ पर बिलीव हो जाए। तभी लिंजी को याद आता है जब उस दिन मोयाओ उसके रूम में आया था तो वह हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है तो मोयाओ उसको चुप रहने के लिए बोलता है।
है, पर लिंजी चिल्ला रही होती है तो मोयाओ फोर्सफुली उसे किस करने लग जाता है, जिसे देखकर बॉडीगार्ड को लगता है मिस लिंजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने पर मोयाओ लिंजी को सॉरी बोलता है, पर लिंजी गुस्से में उसे चाकू से मार देती है। प्रेजेंट में लिंजी बोलती है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर बिलीव करूँ तो तुम अभी अपने कपड़े उतारो। जिस पर मोयाओ बोलता है, मिस लिंजी आप क्या बोल रही है, आपकी शादी होने वाली है और आप ये सब अपने बॉडीगार्ड के साथ नहीं कर सकती, और जब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपका फियांसे आपके आसपास ही हो। पर लिंजी बोलती है, या तो तुम अपने कपड़े खुद उतारो या मैं उतार देती हूँ। मोयाओ कुछ देर तक तो लिंजी को देखता रहता है और फिर अपने कपड़े उतारने लगता है। लिंजी उसको टच करने लगती है पर अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जिस पर मोयाओ बोलता है, क्या हुआ, कहीं अब आपको शर्म तो नहीं आने लगी। पर लिंजी धीरे धीरे चेक करने लगती है और बोलती है, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, इसका मतलब तुम डर रहे हो। पर मोयाओ बोलता है, यह मेरा पहली बार है जब मुझे कोई लड़की टच कर रही है, तो मेरी हार्ट बीट फास्ट तो होगी ना। लिंजी उस निशान तक भी पहुंच जाती है और टच करके बोलती है, अब तुम क्या बोलोगे, अगर तुम वो नहीं हो तो यह निशान कैसे आया बताओ। जिस पर मोयाओ लिंजी का हाथ पकड़कर बोलता है, मिस ऐसे निशान तो मेरी बॉडी पर ना जाने कितने हैं, और उनको टच कराने लगता है। जिस पर लिंजी मोयाओ से अपना हाथ छुड़ाती है। मोयाओ फिर लिंजी के पास आने लगता है तो लिंजी मोयाओ को धक्का देकर बाहर चली जाती है। फिर हमें लिंजी